अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छे से हम रेडी हो गए, घर से निकल रहे हैं और आपको लोकेशन पे जाके मिलते हैं और एक बहुत ही अच्छा हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग घर है। इस घर में सोलर भी इंस्टॉल्ड है और ये बहुत प्राइम लोकेशन पे है, ठीक है। ये देखिए जी, ये है घर। एक कनाल की एलिवेशन है। अगर आप एकोमोडेशन की बात की जाए तो ये नेक्स्ट टू कॉर्नर है। आप ये देखें, ये कॉर्नर का प्लॉट है और ये नेक्स्ट टू कॉर्नर है। और अगर अप्रोच की बात की जाए तो ये आप ये देखें, मेन रोड पे अप्रोच है। ये देखें, वाइडर रोड है, पूरी मेन रोड है। गेट की बात की जाए, अगर घर की फ्रंट एलिवेशन, फ्रंट फसाड की बात की जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वाइट एंड ब्लैक में कॉम्बिनेशन है और सारा इसमें इम्पोर्टेड मटेरियल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और आप ये देखें, इसमें एचवर्स की टाइलिंग है, एमआई की टाइलिंग है, एम्बियंट का इंटीरियर और फर्निश्ड है, फुली फर्निश्ड हाउस है। बाहर के लॉन की बात की जाए तो आप ये देखें, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने लॉन बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने प्लांटर्स वगैरह रखे हुए हैं। गेट की बात की जाए तो बहुत सॉलिड गेट है, 2 कॉम्बिनेशंस में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फेंस यहाँ पे इंस्टॉल्ड नहीं है, लेकिन सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है। लेकिन सिक्योरिटी आपको पता है, डीएचए बाय सिक्योरिटी में कोई ऐसा मसला नहीं होता, ठीक है जी। अब हम घर के अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये आ गया इसका पोर्च का एरिया। यहाँ पे आप आराम से 4 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। टाइल्स की बात की जाए तो ये 2x2 के टाइल्स लगे हुए हैं, आप ये देखें। और यहाँ से आप एलिवेशन चेक करें। एलिवेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी बनी हुई है। ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है और इन्होंने बहुत ही डिफरेंट से टाइल्स लगाए हुए हैं और प्रीमियम क्वालिटी के टाइल्स हैं आप। और एलिवेशन में भी देखें, मोल्डिंग्स का काफ़ी इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ की लॉन की बात करते हैं। ये देखें, ये आ गया जी इसका लॉन का एरिया। लश ग्रीन घास लगी हुई है, यहाँ पे इन्होंने प्लांटर्स रखे हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने सिटिंग के लिए 2 चेयर्स भी, चेयर एंड टेबल भी रखी हुई है। और यहाँ से भी आप एलिवेशन देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इसके लॉन का एरिया था। गेट की बात की जाए तो आप ये देखें, 12 फुट का तकरीबन सॉलिड वुड में गेट है। अगर वॉल सीलिंग की बात की जाए तो आप ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे शैंडलियर लगा है और यहाँ पे इन्होंने स्पॉटलाइट्स लगाई हुई हैं 4, ठीक है। गेट की क्वालिटी की बात की जाए तो आप ये देखें, बहुत सॉलिड इसकी गेट की क्वालिटी, ज़बरदस्त टेक्सचर है, सॉलिड इसमें हैंडल लगा हुआ है, आप ये देखें। अब हम चलते हैं अंदर और आपको अंदर का इंप्रेशन देखें। ये देखें, ये आ गया जी इसका एंट्रिंग इंप्रेशन। अच्छा, एंटर होते ही सबसे पहले आपको डबल हाइटेड लॉबी वेलकम करती है। यहाँ पे आपका एलईडी शैंडलियर है और अब वॉल आप ये देखें, पूरा वॉल सीलिंग आप ये देखें, यहाँ पे इन्होंने स्पॉटलाइट्स लगाई हुई हैं, रोप लाइट्स लगाई हैं, प्रोफाइल लाइट्स लगाई हैं और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है जी। सबसे पहले एंटर हो गए, यहाँ पे इन्होंने वाज दिया हुआ है विद आर्टिफिशियल फ्लावर्स। टाइल्स की बात की जाए तो ये इंपोर्टेड टाइल्स हैं, 3x6 की इसकी डायमेंशन है। ये ऊपर को स्टेयरकेस जा रहा है, वो पाउडर वॉशरूम है, सामने लाउंज है। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे चलते हैं और आपको इसका ड्राइंग रूम दिखाते हैं। ये देखिए जी, ये आ गया जी इसका ड्राइंग रूम। अच्छा, एंटर होते ही बहुत ही लग्जरियस वाइब है। इसकी थीम की बात की जाए तो काफ़ी लग्जरियस थीम है, इसमें गोल्ड्स एंड बेज का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले इसकी शैंडलियर की बात करते हैं, वॉल सीलिंग की। ये देखें, ये इसका शैंडलियर है, बहुत ही लग्जरी शैंडलियर है, पूरा गोल्ड्स में बना हुआ है। फैंस की बात की जाए तो रॉयल फैंस यहाँ पे लगे हुए हैं। वॉल सीलिंग में इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स और स्टार लाइट्स लगाई हुई हैं विद रोप लाइट्स, ठीक है जी। कर्टन्स की बात की जाए, फुल साइज कर्टन्स हैं, बेज एंड ब्लैक कलर में कर्टन्स हैं और नेट की इन्होंने यहाँ पे बाहर यहाँ पे नेट के कर्टन्स दिए हैं ताकि आप सनलाइट को एंजॉय कर सकें, ठीक है। वॉल्स की बात की जाए तो वॉल्स इन्होंने सिंपल रखी हैं, लेकिन उस पे इन्होंने मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं, आप ये देखें। और इधर इन्होंने वॉलपेपर लगाया हुआ है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है। फर्नीचर की बात की जाए तो आप ये देखें, सॉलिड वुड में फर्नीचर बना हुआ है। इसकी इन्होंने गोल्डन ट्रिम्स लगाई हुई हैं और अपहोल्स्ट्री की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी इसकी फील है, ठीक है। साइड टेबल्स की और सेंटर टेबल की बात की जाए तो वो भी सॉलिड वुड में बना हुआ है। अच्छा, अगर फ्लोरिंग की बात की जाए तो आप ये देखें, इन्होंने विनाइल फ्लोरिंग की है जो कि ऑल्टरनेट है वुडन फ्लोरिंग का, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और शाइनी मटेरियल है। अगर यहाँ पे इस एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने, आप ये देखें, फायरप्लेस दिया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने सोफ़ा सेट रखा हुआ है पूरा, सिंगल सोफेस भी रखे हुए हैं, ठीक है। अकोमोडेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप आराम से 5 से 7 लोगों की अकोमोडेशन कर सकते हैं, बल्कि 10 भी लोग आराम से आप बिठा सकते हैं। अच्छा, इसके ऑपोजिट अगर बात की जाए तो यहाँ पे ही डाइनिंग एरिया है, आप ये देखें, ये पूरा डाइनिंग का एरिया है। यहाँ पे ये 8 सीटर यहाँ पे पूरा डाइनिंग सेट रखा हुआ है। टेबल की बात की जाए तो बहुत शाइनिंग इसमें फिनिश हुई हुई है, बड़ा रिच लुक लग रहा है, इम्पोर्टेड बिल्कुल फिनिश लग रही है इसकी, ठीक है। अपहोल्स्ट्री की बात की जाए तो आप ये देखें, अपहोल्स्ट्री भी इसकी बहुत सॉलिड हुई हुई है और मटेरियल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने
वुडन कंसोल रखा हुआ है और यहाँ पे डेकोरेशन पीसेस रखे हुए हैं। अगर कर्टन्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी इन्होंने कर्टन्स, और ये जो कॉम्बिनेशन है कर्टन्स का ब्लैक एंड बेज का है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप ये देखें, वैसे अगर आप देखें ब्लैक एंड बेज कॉम्बिनेशन तो आपको वैसे समझना है, लेकिन लग के ये काफ़ी एक प्रीमियम लुक दे रहा है। तो ओवरऑल डाइनिंग के एरिया की बात की जाए, ड्राइंग रूम की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। इंटीरियर बहुत ही डिसेंट और मिनिमलिस्टिक इंटीरियर हुआ हुआ है यहाँ पे। ओवरडन कुछ भी नहीं हुआ हुआ, और आप ऐसा इंटीरियर है कि आप अपने घर में आराम से ये करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये तो इसका डाइनिंग एंड ड्राइंग रूम था। अब हम वापस चलते हैं कॉरिडोर में, ठीक है, और आपको चलते हैं लेके इसके लाउंज के एरिया में। ये देखें, ये आ गया जी इसका लाउंज का एरिया। अच्छा, लाउंज में एंटर होते ही सामने 2 बेडरूम्स हैं। राइट साइड पे इस लेफ्ट साइड पे इसका किचन है। सबसे पहले इसके अपहोल्स्ट्री की बात की जाए सोफ़ा सेट की, तो आप ये देखें, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने सेमी सर्कल सोफ़ा, जिसको आप एल भी कह सकते हैं, राउंड भी कह सकते हैं, वो रखा हुआ है। फुल साइज़ वहाँ पे कर्टन्स लगाए हुए हैं, गोल्डन यहाँ पे शैंडलियर लग्जरी सा रखा हुआ है, और मिनिमलिस्टिक सी एक कॉफ़ी टेबल और एक राउंड टेबल यहाँ पे रखी है। और वहाँ पे इन्होंने एक्सेंट कलर का थोड़ा-सा रस्टी कलर का यहाँ पे इन्होंने सोफ़ा सेट विद ऑटोमन रखा हुआ है। मीडिया वॉल की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने 75 इंचेस की एलईडी इंस्टॉल की हुई है। वुडन इन्होंने कंसोल बनाया हुआ है, ठीक है। और वॉल्स की बात की जाए तो वॉल्स इन्होंने वाइट कलर की वॉल्स हैं, और यहाँ पे इन्होंने मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं और ट्रिम्स लगाई हुई हैं गोल्ड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रीमियम लुक दे रही है। कारपेट की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने टर्किश कारपेट रखा हुआ है। टाइल्स की बात की जाए तो टाइल्स इन्होंने 2x4 की टाइल्स लगाई हुई हैं, ये भी इम्पोर्टेड हैं। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो इन्होंने स्टार लाइट और इन्होंने रोप लाइट और इन्होंने प्रोफाइल लाइट, 3 लाइट्स का इन्होंने कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि काफ़ी एक अच्छा लुक दे रहा है। ठीक है जी, ओवरऑल इसकी लाउंज का एरिया था, ठीक है। और इस साइड पे इन्होंने सीसीटीवी का कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि आप मेन स्क्रीन पे नहीं देख सकते। इधर इन्होंने एक और स्क्रीन जो है इंस्टॉल की है, और यहाँ इसके नीचे इन्होंने वुडन कंसोल दिया है विद ब्यूटीफुल डेकोरेशन पीसेस। हैं किचन में और आपको किचन दिखाते हैं। किचन के सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने स्लाइडिंग या वन डोर नहीं लगाया, यहाँ पे इन्होंने 2 डोर्स लगाए हुए हैं, जो कि राइट एंड लेफ्ट पार्टीशन है जिनका। अच्छा, किचन में एंटर होते ही वाइब जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो मरून और बेज कलर का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात इस किचन में ये है कि इसमें स्टोरेज कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप ये देखें, वॉल सीलिंग तक यहाँ पे कैबिनेट्स बनी हुई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बहुत स्पेशियस ये किचन लग रहा है। अच्छा, सबसे पहले अगर कबर्ड्स की और कैबिनेट्स की क्वालिटी की बात की जाए तो आप ये देखें, इसकी वुड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत प्रीमियम लुक है, और हैंडल्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और अंदर से देखें आप काफ़ी स्पेशियस है। ठीक है जी। अगर इसके माइक्रोवेव और ओवन की बात की जाए तो ये सेपरेट इन्होंने यहाँ पे जगह बनाई हुई है उसकी। वेस्टल का माइक्रोवेव और ओवन इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर स्लैब की बात की जाए तो यहाँ पे आप ये देखें, मार्बल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, और डीएचए पर लॉज, एज पर डीएचए लॉज यहाँ पे आप ये देखें फर्स्ट एड एंड फायर ब्लैंकेट भी रखा हुआ है। वेस्टल का ही इन्होंने यहाँ पे स्टोव लगाया हुआ है, और वेस्टल का ही यहाँ पे इन्होंने एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। ठीक है। सिंक एरिया की बात की जाए तो आप ये देखें, सिंक भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे फुल साइज विंडो दी हुई है। इतनी विंडोज़ होती नहीं है, इतनी बड़ी साइज़ की विंडोज़ होती नहीं है, लेकिन इन्होंने कैबिनेट्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया, तो इनको विंडो वाले जो जगह है वो काफ़ी बड़ी मिल गई है। यहाँ से काफ़ी अच्छी सनलाइट आ रही है। अच्छा, वॉशिंग मशीन की बात की जाए तो वॉशिंग मशीन भी वेस्टल की इन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल की हुई है, जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की है। ठीक है। टाइल्स की बात की जाए तो 2x4 के टाइल्स हैं। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने रॉयल फैन यहाँ पे एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, और रोप लाइट्स और इन्होंने स्पॉटलाइट्स का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। फ्रिज एरिया की बात की जाए तो वो बिल्कुल सेपरेट है। यहाँ पे इन्होंने कैबिनेट्स बनाई हुई है, कटलेरी कैबिनेट्स भी हैं, और यहाँ पे इन्होंने फ्रैंके का इम्पोर्टेड डबल डोर रेफ्रिजरेटर भी रखा हुआ है। ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको किचन का पूरा रिव्यू दे दूँ, काफ़ी अच्छा किचन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, और कैबिनेट्स की जो प्लानिंग है वो काफ़ी अच्छी है। आप लोग भी वॉल सीलिंग तक कैबिनेट्स बना सकते हैं, जिससे आप किचन के एरिया को काफ़ी अच्छा यूटिलाइज कर लें। ठीक है। अब डर्टी किचन की तरफ चलते हैं। तो डर्टी किचन में भी वही मटेरियल कैबिनेट्स का यूज़ किया हुआ है जो नॉर्मल किचन में था। यहाँ पे भी स्टोव और इन्होंने एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया हुआ है, सिंक भी इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पे एक्सेस है सर्वेंट्स के लिए। ठीक है जी। तो ये डर्टी किचन था इसका, और ये नॉर्मल किचन था। अब लाउंज में चलते हैं और आपको बेडरूम दिखाते हैं। ये देखें, ये हम लाउंज में वापस आ गए। अच्छा, राइट साइड पे इन्होंने छोटा सा स्टोर दिया है स्टोरेज के लिए। अब हम चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ।
राइट साइड पे। ये देखें जी, ये आ गया जी इसका फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, एंटर होते ही आप ये देखें, बहुत ही लग्ज़रियस वाइब है इसकी बेडरूम की। अच्छा, इसमें काफ़ी इन्होंने मटेरियल से प्ले किया है। सबसे पहले बेड वॉल की बात की जाए तो आप ये देखें, बेड वॉल इन्होंने 2 से 3 मटेरियल्स में इन्होंने बेड वॉल से प्ले किया है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे पीवीसी पैनल्स लगाए हुए हैं, आप ये देखें, जो कि काफ़ी अच्छे प्रीमियम लुक के दे रहे हैं। उसके साथ इन्होंने वॉलपेपर पैनल लगाया हुआ है यहाँ पे, जो कि वॉलपेपर पे ही पैनल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे आप ये देखें ग्लोब्स लगाए हुए हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ठीक है जी। बेड की बात की जाए तो बेड इन्होंने 2 कॉम्बिनेशंस में बेड बनाया है। बेज एंड वाइट कलर का बेड है और इसमें अपहोल्स्ट्री हुई हुई है गोल्ड कलर की। आप ये देखें, बेज गोल्ड कलर की अपहोल्स्ट्री हुई हुई है इस पे, और ओवरऑल बेड सेट काफ़ी अच्छा और लग्जरियस सा है, ठीक है। साइड टेबल्स की बात की जाए, सॉलिड वुड में है, लैम्प्स भी इंपोर्टेड हैं, और यहाँ पे इन्होंने ऑटोमन दिया हुआ है एक बेज कलर का, जो कि काफ़ी रिच लुक दे रहा है, ठीक है जी। अगर वॉल्स की बात की जाए तो आप ये देखें, वॉल्स पे इन्होंने वाइट पेंट किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने बेज कलर के ट्रिम्स दिए हुए हैं और मोल्डिंग्स लगाए हुए हैं, और ये आर्ट वर्क इन्होंने लगाया है, ठीक है। कर्टन्स की बात की जाए तो फुल साइज कर्टन्स हैं, लाइट बेज एंड ब्राउन कलर। शायद आपको कैमरे में नज़र सही ना आ रहा हो, लेकिन एक ब्राउन कलर है, एक बेज कलर है, और यहाँ पे इन्होंने कर्टन्स नेट के दिए हैं, जिससे सनलाइट काफ़ी अच्छी आ रही है अंदर, ठीक है। और डे लाइट में आपको लाइट्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रूम में यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल एक पैरेलल यहाँ पे इन्होंने सोफ़ा दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी प्रीमियम लुक दे रहा है। 3 सीटर सोफ़ा, और इसकी अपहोल्स्ट्री भी बोकले फैब्रिक में हुई है, जो कि काफ़ी रिच लुक दे रही है। अच्छा, वॉल सीलिंग की बात करते हैं। वॉल सीलिंग पे इन्होंने 2 फैन्स दिए हुए हैं, वॉलपेपर लगाया हुआ है, प्रोफाइल लाइट्स एंड रोप लाइट्स लगाई हुई हैं, और स्टार लाइट्स आप ये देखें, ये स्टार लाइट्स हैं, स्टार लाइट्स भी इन्होंने लगाई हुई हैं। मीडिया वॉल इन्होंने बनाए नहीं है, लेकिन मोल्डिंग से इन्होंने एक स्क्वायर शेप बना दिया है, और यहाँ पे इन्होंने सैमसंग की एलईडी लगा दी है, और ऊपर इन्वर्टर्स भी इंस्टॉल्ड हैं यहाँ पे हायर के, ठीक है। ओवरऑल अगर रूम की बात की जाए तो रूम का साइज़ बहुत अच्छा है, मास्टर बेडरूम है, और ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से अच्छा साइज़ है, काफ़ी लग्जरी रूम इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, अगर टाइल्स की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने विनाइल फ्लोरिंग की हुई है, आप ये देखें, जो कि अल्टरनेट है ए वुडन फ्लोरिंग का, और काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है ओवरऑल। तो ये तो था इसका बेडरूम। अब हम चलते हैं जी वॉशरूम की तरफ, और आपको इसका वॉशरूम दिखाते हैं। ये देखें जी, वॉशरूम में एंटर होते ही सबसे पहले लेफ्ट साइड पे क्लोजेट एरिया है, आप ये देखें। और वॉशरूम की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि वॉशरूम में स्लाइडिंग डोर है। अच्छा, स्लाइडिंग जो डोर्स होते हैं वो होते हैं बेसिकली स्पेस सेवर। तो ये भी स्लाइडिंग डोर है, बड़ा एक इसको अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया एरिया को, वरना अगर डोर होता तो वो उसको खुलने और बंद होने में स्पेस जो है वो बिल्कुल नहीं मिलती। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह इसको यूटिलाइज़ किया। अच्छा, क्लोजेट्स की बात की जाए तो एल शेप क्लोजेट्स हैं, 6 डोर क्लोजेट्स हैं, अंदर प्रोफाइल लाइट्स लगाई हैं, और इन्होंने यहाँ पे मिरर क्लोजेट्स बनाए हुए हैं। अब हम चलते हैं वैनिटी की तरफ। यहाँ पे जकोज़ी दिया हुआ बाथ टैग का, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है। टाइल्स की बात की जाए तो ये वाइट कलर में पूरा वॉशरूम्स हैं, और यहाँ पे इन्होंने एक्सेंट टाइल्स दी हैं। वैनिटी की बात की जाए तो वैनिटी की एक्सेसरीज़ भी आप ये देखें, टॉवल भी रखी हैं, हैंड पिलो भी रखा हुआ है, हैंड क्लीनर भी रखा हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने नीचे फुट टॉवल्स भी दी हुई हैं। फुल साइज़ यहाँ पे ओवल मिरर्स लगे हुए हैं, पीछे इन्होंने प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई हैं। क्यूबिक की बात की जाए तो क्यूबिक पे इन्होंने फ्रॉस्टेड यहाँ पे ग्लास का टेक्सचर बनाया हुआ है, और टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है, और क्यूबिक के अंदर इन्होंने फ्लश एरिया दिया हुआ है, जो कि काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। अब ये क्यूबिक में हम एंटर होते हैं, यहाँ पे हैंगिंग फ्लश है, ग्रोई की एक्सेसरीज हैं, और आप ये देखें यहाँ पे स्काई शावर इन्होंने दिया हुआ है, और ये भी ग्रोई की एक्सेसरीज है। तो ओवरऑल वॉशरूम की बात की जाए तो वॉशरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लग्जरी साइज़ है, ठीक है, और रूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा था। अब हम सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं, और आपको इसका सेकंड बेडरूम दिखाते हैं। ये देखें जी, ये सामने है इसका सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम स्लाइटली छोटा है फर्स्ट बेडरूम से। फर्स्ट बेडरूम तो था काफ़ी लग्ज़रियस था। अच्छा, इस बेडरूम में आते ही बेड वॉल की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने वॉल पेपर्स लगाए हुए हैं, मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं। बेड की बात की जाए, फुली अपहोल्स्टर्ड बेड है ग्रे कलर में, और यहाँ पे इन्होंने गोल्डन ट्रिम्स लगाई हैं, जो कि थोड़ा लग्ज़री वाइब देता है। अच्छा, इस बेडरूम में अंदर ही इन्होंने क्लोजेट्स दी हुई हैं, आप ये देखें 4 डोर क्लोजेट्स हैं। वुड के साथ इन्होंने मिरर क्लोजेट्स दी हुई हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लगी। टाइल्स की बात की जाए अगर तो थ्रू आउट जो घर में टाइल्स हैं वही रूम में है। 2x4 का इन्होंने टाइल्स इंपोर्टेड लगाए हुए हैं, और अगर साइड टेबल्स की बात की जाए तो सॉलिड वुड में साइड टेबल्स बनी हुई है। अच्छा, इसी बेडरूम में इन्होंने 2 सीटर सोफ़ा चेयर्स भी दी हुई हैं, जिसका कलर काफ़ी अच्छा है, आप ये देखें ग्रीन शेड में है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैब्रिक लग रहा है इसका। कर्टन्स की बात की जाए तो ग्रे कलर के फुल हाइटेड कर्टन्स हैं, और नेट के कर्टन्स हैं, जहाँ से आप सनलाइट एंजॉय कर सकते हैं। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो रॉयल फैन इन्होंने लगाया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे रोप लाइट्स लगाई हैं, और इन्होंने स्पॉट लाइट्स लगाई हैं, जो कि
बहुत ही मिनिमलिस्टिक और डिसेंट पूरा ओवरऑल रूम लग रहा है। हायर के इन्वर्टर्स भी इंस्टॉल्ड हैं और कारपेट की बात की जाए तो टर्किश यहाँ पे कारपेट्स हैं। ओवरऑल रूम की बात की जाए तो बहुत अच्छा साइज़ है, क्योंकि सेकंड रूम है तो उस हिसाब से फर्स्ट रूम के हिसाब से थोड़ा-सा छोटा साइज़ है, लेकिन काफ़ी अच्छा इसका इंटीरियर हुआ हुआ है। अब हम वॉशरूम में चलते हैं और आपको वॉशरूम दिखाते हैं। अच्छा, वॉशरूम में एंटर होते ही काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम लग रहा है, क्योंकि इसमें पार्टीशंस कम है। सबसे पहले एंटर होते ही यहाँ पे वुडन वैनिटी है, वाइट कलर का मार्बल है जिसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इन्होंने एक राउंड मिरर लगाया हुआ है, एलईडी। फ्लश एरिया की बात की जाए तो हैंगिंग फ्लश है, ग्रोए की एक्सेसरीज़ हैं और यहाँ पे इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास लगाया है ब्लाइंड्स के साथ। क्यूबिक की बात की जाए तो क्यूबिक का साइज़ इन्होंने क्यूबिक का बिल्कुल डिफरेंट इन्होंने साइड पे पार्टीशन किया हुआ है। टेम्पर्ड ग्लास विद फ्रॉस्टेड ग्लास लगाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने ग्लोई की एक्सेसरीज और स्काई शावर लगाया हुआ है। ठीक है, ओवरऑल कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, और इन्होंने एक टाइल का एक्सेंट दिया है विद नॉर्मल टेक्सचर टाइल्स। ठीक है जी, ये इसका बेसिकली मेज़ानाइन फ्लोर था जिसको आप ग्राउंड फ्लोर कहते हैं। ठीक है, इस फ्लोर पे 2 बेडरूम्स थे। एक बहुत लग्जरी बड़ा बेडरूम था, दूसरा का साइज़ भी काफ़ी अच्छा था, किचन था, डर्टी किचन था, ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग का एरिया और लाउंज, ब्यूटीफुली डिज़ाइन्ड लाउंज था। ठीक है, अब हम चलते हैं जी इसके फर्स्ट फ्लोर पे और आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं, और उससे पहले आपको इसका पाउडर वॉशरूम दिखाते हैं। ये देखिए, ये आ गया इसका डबल हाइटेड लॉबी। अच्छा, ये ऊपर को स्टेयरकेस जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका पाउडर वॉशरूम दिखाऊँ। पाउडर वॉशरूम देखें, पाउडर वॉशरूम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने वैनिटी दी हुई है और एक रॉक शेप यहाँ पे इन्होंने मिरर लगाया हुआ है, फ्लश है और काफ़ी रीज़नेबल साइज़ है। ठीक है, अच्छा, सबसे बेस्ट जो चीज़ है इस घर की वो है जी इसका सोलर। ये देखें, ग्रोबॉट का यहाँ पे सोलर सिस्टम है विद बैटरीज, हाइब्रिड सिस्टम इधर लगाया हुआ है, तो लाइट की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे घर में आप जितनी मर्जी लाइट्स का है। अच्छा, स्टेयरकेस की बात की जाए तो ब्लैक ग्रेनाइट इन्होंने यूज़ किया हुआ है, मेटल का इन्होंने स्टेयरकेस बनाया हुआ है जिसका मटेरियल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, काफ़ी सॉलिड मटेरियल है। अच्छा, टाइल्स की बात की जाए तो ग्रेनाइट की टाइल्स हैं, और यहाँ पे आप लाइट देख रहे होंगे, यहाँ पे इन्होंने अंदर रोप लाइट्स लगाई हुई हैं। ठीक है जी, अगर वॉल की बात की जाए सामने तो आप ये देखें फुल साइज ब्लाइंड लगाई हुई है, यहाँ पे भी मिरर वो सॉरी ग्लास लगा हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने वॉलपेपर्स लगाए हैं। और आप ये देखें, ये पूरा इसका शैंडलियर है, फुल साइज शैंडलियर है, आप ये देखें, और डबल हाइटेड लॉबी है। ये देखिए, अब हम आ गए हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर के बाद ये देखें, फर्स्ट फ्लोर में एंटर होते ही यहाँ पे आपको बालकनी एक मिलेगी, जहाँ पे आप आउटडोर सिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आउटडोर चेयर्स हैं। सबसे पहले हम बेडरूम में चलते हैं और आपको बेडरूम दिखाते हैं, फिर हम बालकनी में जाएंगे। ठीक है जी, एंटर होते ही सामने भी आपको बालकनी मिलती है, उसको अभी इन्होंने यूटिलाइज़ नहीं किया हुआ, लेकिन उसको भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट प्लांटर्स रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम लेफ्ट साइड पे और आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर का। ये देखें जी, ये आ गया फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। अच्छा, इसकी वाइब बहुत ही लग्जरी है। अच्छा, इसमें जो टोन्स यूज़ की हुई हैं ये आप ये देखें, रस्टी ब्राउन टोन इन्होंने जो एक्सेंट्स में यूज़ किए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले बेड वॉल की बात करते हैं। बेड वॉल पे इन्होंने आप ये देखें वॉलपेपर लगाया हुआ है, इसमें लीफ प्रिंट वॉलपेपर लगाया हुआ है जो कि काफ़ी सूदिंग अच्छा इफेक्ट दे रहा है। उसके बाद इन्होंने हायर का इन्वर्टर लगाया हुआ है और मोल्डिंग्स वाइट कलर की लगाई हैं जो कि काफ़ी अच्छी लग रही हैं। अच्छा, अगर बेड की बात की जाए तो बेड इन्होंने अपहोल्स्टर्ड बेड लगाया हुआ है। लाइट ग्रे कलर का बेड है ओवरऑल, और काफ़ी अच्छी इसकी अपहोल्स्ट्री हुई हुई है। कर्टन्स की बात की जाए तो यहाँ पे फुल साइज़ कर्टन्स हैं बेज कलर के, और इसकी जो कर्टन्स की ओपनिंग है वो हो रही है बेसिकली बालकनी में। तो ये देखें, ये यहाँ पे आप प्लांटर्स वगैरह रख सकते हैं और काफ़ी इसको अच्छा व्यू बना सकते हैं। ठीक है, उसके ऑपोजिट भी कर्टन्स लगे हुए हैं, और ये कर्टन्स जो हैं ये ओपन हो रहे हैं आपके मेन रोड पे जो कि घर का फ्रंट है। ये देखें आप, काफ़ी अच्छा यहाँ से आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अब ओवरऑल रूम की बात की जाए तो यहाँ इन्होंने कॉर्नर बनाया हुआ है, कॉफ़ी टेबल्स रखी हुई हैं, और यहाँ पे इन्होंने चेयर काउच रखे हैं राउंडेड जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ओवरऑल रूम जो है वो काफ़ी लग्जरी है, अच्छी वाइब्स हैं। फ्लोर्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी इन्होंने पीवीसी फ्लोर्स लगाए हुए हैं, टर्किश इन्होंने यहाँ पे कारपेट रखा हुआ है। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो वॉल सीलिंग पे इन्होंने रॉयल फ़ैन लगाया हुआ है, और वही इन्होंने रोप लाइट्स और स्पॉटलाइट्स लगाई हैं जो इन्होंने बाकी पूरे घर में लगाई थी। ठीक है, ओवरऑल मैं आपको रूम का पूरा रिव्यू दे दूँ। ये देखें, व्यू ओवरऑल रूम का ये था। अच्छा, अब हम चलते हैं वॉशरूम में, और वॉशरूम में एंटर होते ही बड़ी एक बड़ी एक क्या कहते हैं आप इसको, लग्जरी सी वाइब है। अच्छा, वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम में एंटर होते ही आप ये देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वाइब है। लेफ्ट साइड पे इन्होंने
6 डोर यहाँ पे क्लोजेट्स दी हुई हैं, वुडन के साथ इन्होंने मिरर डोर्स लगाए हुए हैं इसके, और यहाँ पे इन्होंने फुल साइज़ मिरर दिया हुआ है, आप ये देखें फुल साइज़ यहाँ पे इन्होंने मिरर लगाया हुआ है। अच्छा, एंटर होते ही काफ़ी स्पेशियस है वॉशरूम, क्योंकि इसमें पार्टीशंस बहुत कम है, आप ये देखें साइज़ काफ़ी बड़ा है वॉशरूम का। अच्छा, राइट साइड की बात की जाए तो ये फ्लश एरिया है, फ्लश एरिया है, यहाँ हैंगिंग फ्लश लगाया हुआ है ग्लोई की एक्सेसरीज, और यहाँ पे इन्होंने फुल साइज़ विंडो दी हुई है, जहाँ से आप वेंटिलेशन और सनलाइट एंजॉय कर सकते हैं और बाहर व्यू भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्यूबिक की बात की जाए तो क्यूबिक इन्होंने थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़, छोटा साइज़ है लेकिन अच्छा साइज़ है क्यूबिक का, इतना बड़ा होना भी नहीं चाहिए। टेम्पर्ड ग्लास इधर लगाया हुआ है, स्काई शावर है और ग्लोई की यहाँ पे इन्होंने एक्सेसरीज़ लगाई हुई है। ठीक है जी। अब सिंक एरिया की बात की जाए तो सिंक की इन्होंने व्हाइट कलर की वैनिटी बनाई है, नीचे स्टोरेज है और यहाँ पे जो है शावर एक्सेसरीज़ भी लगाई हुई हैं, और यहाँ पे राउंड इन्होंने राउंड और डिफरेंट शेप का इन्होंने यहाँ पे मिरर भी लगाया हुआ है। ठीक है, ओवरऑल टाइल्स की बात की जाए तो आप ये देखें टाइल कॉम्बिनेशन जो है ये थोड़ा-सा ब्लू की इसमें टोन्स आ रही हैं, रस्ट की टोन्स आ रही हैं, और ये बेसिकली बेज टेक्सचर का टाइल है। ओवरऑल वॉशरूम की साइज़ की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा साइज़ है वॉशरूम का, और रूम भी काफ़ी इसका इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी वाइब थी, इंटीरियर काफ़ी अच्छा था। अब हम चलते हैं वापस कॉरिडोर में और सामने चलते हैं लाउंज के एरिया में। अच्छा जी, लाउंज का एरिया जो है आप ये देखें काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है। इसमें कलर कॉम्बिनेशंस की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा है, इन्होंने सेज ग्रीन कलर यूज़ किया हुआ है, आप ये देखें, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है सेज ग्रीन कलर। ये देखें बहुत ही खूबसूरत इन्होंने काउच यहाँ पे रखा हुआ है, सही है। अगर टेबल्स की बात की जाए तो यहाँ पे वुडन टेबल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। वॉल सीलिंग पे आप ये देखें इन्होंने प्रोफाइल लाइट और स्टार लाइट्स, और यहाँ पे इन्होंने शैंडलियर लगाया है। मीडिया वॉल की बात की जाए तो आप ये देखें यहाँ पे सैमसंग की मीडिया वॉल है और एलईडी लगाई हुई है। कॉर्नर पे आप ये देखें कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे ऑर्गेन्जा के कर्टन्स हैं, जिसमें ग्रेडियंट इन्होंने यूज़ किया 2 कलर्स में, येलो एंड ग्रीन, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग लग रहा है। और आप ये देखें यहाँ से आप व्यू चेक करें, कितना अमेजिंग व्यू लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कर्टन्स लगाए हैं वो ऑर्गेन्जा के हैं, सी थ्रू कर्टन्स हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप ये देखें इसकी ब्लेंडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, येलो के साथ जो ग्रीन की ब्लेंडिंग है वो काफ़ी लग्जरी दे रही है। ठीक है, और आप ये देखें ये इन्होंने शीशा लगाया हुआ है यहाँ पे, और बाहर आप बालकनी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम बालकनी में भी चलेंगे और आपको बाकी दिखाएंगे। ठीक है, अगर काउच की बात की जाए तो काफ़ी मॉडर्न शेप के इन्होंने यहाँ पे काउच रखे हुए हैं, तकरीबन 4 टू 5 लोगों की यहाँ पे कॉमोड सिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे वॉल्स की बात की जाए तो वॉल पे आप ये देखें पूरी मोल्डिंग्स हुई हुई हैं, हल्के से ऑफ वाइट कलर की मोल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और वॉल कलर भी वही है। इधर इन्होंने वॉलपेपर लगाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने आर्ट वर्क लगाया हुआ है, ये एम्बोस्ड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा, इस एरिया के ही लाउंज के एरिया में यहाँ पे इन्होंने एक किचन दिया हुआ है। अच्छा, किचन की बात की जाए तो किचन का साइज़ अच्छा है फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से। यहाँ पे भी इन्होंने स्टोव दिया हुआ है, आप ये देखें फ्रैंकी कंपनी का स्टोव है, एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है, और यहाँ पे सिंक भी दिया हुआ है, और यहाँ पे फुल साइज़ यहाँ पे एक इन्होंने ग्लास विंडो भी दिया हुआ है, जिससे आप बाहर बालकनी के एरिया से सनलाइट आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा ओवरऑल किचन का साइज़ है, और कैबिनेट्स भी यहाँ पे इन्होंने वॉल सीलिंग तक की कैबिनेट्स बनाई हुई हैं, यहाँ पे देखें, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस सेवर है, और आप यहाँ पे स्टोरेज भी काफ़ी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये लाउंज था। अब हम सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको लाउंज का ओवरव्यू दे दूँ, ये देखें, ये ओवरव्यू है लाउंज का। अब हम चलते हैं जी इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। ये देखें जी, ये आ गया जी इसका सेकंड बेडरूम। एंटर होते ही बेडरूम में बेड वॉल की बात की जाए तो बेड वॉल पे इन्होंने मोल्डिंग्स के साथ इन्होंने वॉलपेपर लगाए हैं। बेड की बात की जाए तो अपहोल्स्टर्ड बेड है, ये देखें आप, पूरी अपहोल्स्ट्री हुई हुई है लाइट बेज कलर का। अगर कबर्ड्स की बात की जाए तो इस रूम के अंदर ही इन्होंने कबर्ड्स दी हुई हैं, फुल साइज़ कबर्ड्स हैं, आप ये देखें। मिरर और वुड का कॉम्बिनेशन है, मिरर इन्होंने विंडो दी हुई है, आप ये देखें। साइड टेबल्स की बात की जाए तो वुडन साइड टेबल्स हैं, काफ़ी प्रीमियम लुक इनकी अच्छी फिनिश लग रही है और सॉलिड लग रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में कर्टन्स हैं, आप ये देखें। कर्टन्स की बात की जाए तो बेज कलर के फुल साइज़ कर्टन्स हैं, और नेट के साथ यहाँ पे इन्होंने कॉम्बिनेशन इसका किया हुआ है। और यहाँ पे इन्होंने कॉर्नर पे इन्होंने एक सोफ़ा सिंगल चेयर रखी हुई है, सोफ़ा सीटर सिंगल चेयर जिसको कहते हैं। पे इन्होंने सिंगल सोफ़ा रखा हुआ है बेज कलर का, और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे ऑटोमन रखा हुआ है बेज कलर का। कारपेट की बात की जाए तो कारपेट का टेक्सचर और फिनिश काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। मीडिया वॉल की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल प्लेन वॉल रखी हुई है, यहाँ पे आप अपनी एलईडी वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो रॉयल फ़ैन इन्होंने लगाया हुआ है, और यहाँ पे स्पॉटलाइट्स के साथ इन्होंने
रोप लाइट्स लगाई हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इस घर की वॉल सीलिंग की, वो मैं आपको बताऊँ कि वॉल सीलिंग पे एक आजकल ब्लैक एंड वाइट का ट्रेंड चल रहा है। हल्की-सी ब्लैक लाइन आती है, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि वॉल सीलिंग पे आपने कोई डिज़ाइनिंग की हुई है, जो कि काफ़ी एक अच्छी और प्रीमियम लुक देती है। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें। ये ब्लैक कलर की जो लाइन्स आ रही हैं वॉलपेपर पे, ये काफ़ी अच्छी लुक देती हैं और वॉल सीलिंग को जो एनहांस कर देती है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो इस घर में मैं पूरे नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब हम चलते हैं वॉशरूम में और आपको इसके सेकंड बेडरूम का सेकंड वॉशरूम दिखाते हैं। अच्छा, वॉशरूम में एंटर होते ही काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है। अच्छा, इस घर के सारे ही वॉशरूम स्पेशियस हैं और आप ये देखें स्क्वायर में बने हैं सारे, बड़े-बड़े खुले-खुले वॉशरूम्स बने हुए हैं। एंटर होते ही वैनिटी है, वुडन हैंगिंग वैनिटी है। यहाँ पे इन्होंने मिरर लगाया हुआ है। क्यूबिक की बात की जाए तो यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है। इधर भी इन्होंने ग्रोही की एक्सेसरीज यूज़ की हुई हैं और स्काई शावर यूज़ किया हुआ है। ठीक है जी। फ्लश की बात की जाए तो हैंगिंग फ्लश है, ग्रोही की एक्सेसरीज लगाई हुई हैं। ओवरऑल और कलर कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो बेजेस एंड ब्राउन्स में कॉम्बिनेशन पूरा है वॉशरूम का और साइज़ वॉशरूम का काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब हम चलते हैं जी इसके थर्ड बेडरूम की तरफ और आपको इसका थर्ड बेडरूम दिखाते हैं। ये आ गया जी इसका थर्ड बेडरूम। अच्छा, थर्ड बेडरूम में काफ़ी लग्ज़री वाइब है थर्ड बेडरूम की। सबसे अच्छी जो बात है इस बेडरूम की कि इन्होंने जो ये सोफ़ा कलर यूज़ किया हुआ है एक्सेंट में, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत मॉडर्न लग रहा है। ठीक है जी, इंटीरियर इसका काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है। सबसे पहले बेड वॉल की बात की जाए, बेड वॉल पे इन्होंने मोल्डिंग्स लगाई हुई हैं और 2 इन्होंने पैटर्न्स लगाए हुए हैं। एक स्ट्राइप्स में आ रहा है, आप ये देखें, और एक इन्होंने डायमंड शेप का पैटर्न आ रहा है, ये इन्होंने चलाया हुआ है वॉलपेपर पे। ठीक है, मोल्डिंग्स लगाई हुई है व्हाइट कलर की। बेड की बात की जाए तो बेड आप ये देखें, बोकले फैब्रिक में बेड की अपहोल्स्ट्री हुई है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फैब्रिक है। ये डुएट कवर वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि लाइट ग्रीन कलर के हैं, सोफ़े के कलर के हैं बिल्कुल। पता नहीं आपको लाइट ग्रीन कलर इसका नज़र आ रहा होगा कि नहीं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर है। ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर दे रहा है। साइड टेबल्स की बात की जाए तो आप ये देखें, बहुत ही मॉडर्न साइड टेबल्स हैं और काफ़ी सॉलिड और प्रीमियम लुक ये दे रहा है। ठीक है, इसके ऑपोजिट बेड के ये देखें, फुल साइज़ यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं, ऑफ वाइट कलर के कर्टन्स हैं और यहाँ पे आप ये देखें अपनी बालकनी का व्यू एन्जॉय कर सकते हैं। ये देखें, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सोफ़ों की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने सिंगल 2 सोफ़े रखे हुए हैं, जिसको आप सोफ़ा चेयर भी कह सकते हैं और यहाँ पे इन्होंने कॉफ़ी टेबल मार्बल टॉप के साथ रखी हुई है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है। टाइल्स की बात की जाए रूम की तो यहाँ पे इन्होंने 2 बाय 1 का टाइल लगाया हुआ है, जो थ्रू आउट इनके पूरे घर में यूज़ हो रहा है। वॉल सीलिंग की बात की जाए तो ब्लैक कलर का इन्होंने ट्रिम दिया हुआ है यहाँ पे और इन्होंने रूफ लाइट्स लगाई हैं और यहाँ पे इन्होंने स्पॉट लाइट्स लगाई हैं। ओवरऑल अगर बेडरूम की बात की जाए तो आप ये देखें, बेडरूम का साइज़ बहुत अच्छा है। बाकी दोनों बेडरूम्स फर्स्ट फ्लोर पे उनसे बड़ा साइज़ है। जाते-जाते वॉशरूम में आपको वैनिटी दिखाऊँ, ये देखें, ये ड्रेसिंग वैनिटी है, इसमें भी स्टोरेज दी हुई है और इसकी भी फिनिश काफ़ी प्रीमियम लग रही है, आप ये देखें। ठीक है जी, ये ओवरऑल बेडरूम था, जिसका बालकनी के साथ बाहर व्यू था। अब हम चलते हैं वॉशरूम में और आपको वॉशरूम दिखाते हैं। अच्छा जी, वॉशरूम में एंटर होते ही इस वॉशरूम की वाइब एंटायरली डिफरेंट है। ये पार्टेड वॉशरूम है, आप ये देखें, और इसी वजह से इसका साइज़ थोड़ा-सा छोटा लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी मॉडर्न बना हुआ है। एंटर होते ही सिंक आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने मिरर दिया हुआ है, पीछे इन्होंने रोप लाइट लगाई हुई है। अच्छा, राइट साइड की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने फुल साइज़ क्लॉज़ेट्स दी हुई हैं, जो कि 6 डोर्स हैं। यहाँ पे भी इन्होंने वुड के साथ इन्होंने मिरर क्लॉज़ेट दी हुई है। ठीक है, फ्लश एरिया की बात की जाए तो हैंगिंग फ्लश है, ग्रोही की एक्सेसरीज हैं, ऊपर इन्होंने फ्रॉस्टेड ग्लास लगाया हुआ है। क्यूबिक की बात की जाए तो क्यूबिक एरिया अच्छा साइज़ है क्यूबिक का, यहाँ पे भी इन्होंने ग्रोही की एक्सेसरीज और स्काई शावर लगाया हुआ है। ठीक है जी, ओवरऑल वॉशरूम की बात की जाए तो वॉशरूम का साइज़ अच्छा है, रीज़नेबल है, लेकिन बाकी जो घर में वॉशरूम्स हैं उनसे थोड़ा-सा स्लाइटली छोटा है। ठीक है जी, ये तो था इसका थर्ड बेडरूम का थर्ड वॉशरूम। ठीक है, और इस फ्लोर पे काफ़ी अच्छे और डिफरेंट इन्होंने बेडरूम्स बनाए हुए थे, 3 बेडरूम्स थे। लेकिन सबसे जो बेस्ट पार्ट इस मुझे फ्लोर का लगा है वो इसका लाउंज का एरिया, और लाउंज के एरिया में जो इन्होंने कलर यूज़ किए हुए हैं, कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप ये देखें। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ से इसकी बालकनी में और आपको बालकनी इसकी दिखाते हैं। बालकनी में इन्होंने स्लाइडिंग डोर लगाया हुआ है, आप ये देखें। ये देखिए जी, ये आ गई इसकी बालकनी। यहाँ पे इन्होंने लश ग्रीन ग्रास लगाई हुई है, आप ये देखें। आर्टिफिशियल ग्रास है लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही है। इन्होंने 4 सीटर यहाँ पे सिटिंग दी हुई है, डिफरेंट इन्होंने फैकस यहाँ पे प्लांटर्स लगाए हुए हैं। और ये आप ये देखें, यहाँ पे फायर प्लेस भी है, अपना बारबेक्यू वगैरह भी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और ये ऊपर रूफ टॉप है जहाँ पे सोलर इंस्टॉल्ड है। ठीक है जी, बालकनी की साइज़ की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा साइज़ है और अंदर से भी आप
अंदर का भी व्यू यहाँ से आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली ओवरऑल घर था और मुझे तो घर काफ़ी अच्छा लगा। इसकी अकोमोडेशन की बात की जाए घर की, तो ये जो है ये 1 कनाल का घर है, डीएचए फेज़ 6 में लोकेटेड है, फ्रंट रोड पे है, बाहर से व्यू घर का बहुत अच्छा है, ठीक है। इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर मिनिमलिस्ट इंटीरियर है, मिनिमलिस्टिक इंटीरियर है, ओवरडू नहीं किया घर को भरा नहीं है डिफरेंट चीज़ों से। हर वॉल जो है वो डूएबल वॉल है, अगर आपकी कल को कोई चीज़ ख़राब हो जाती है घर में, सबसे मेन जो एस्पेक्ट होता है घर का कि आप चीज़ें तो लगा देते हैं घर में, वॉल्स को आप डिफरेंट मटेरियल से भर देते हैं, लेकिन कल को अगर एक मटेरियल भी ख़राब हो जाता है तो उसके लिए आपका ख़र्चा बहुत बढ़ जाता है। तो इस घर को अच्छा फिनिश भी किया गया है और वेल डिज़ाइंड फिनिश किया गया है, और उसके साथ-साथ इसमें इस फैक्टर को भी ज़हन में रखा गया है कि कल को अगर कोई चीज़ रिप्लेस करनी पड़े तो उसमें ज़्यादा खर्चा ना हो और ज़्यादा मेहनत ना लगे, ठीक है? और बाकी अगर घर की ओवरऑल फिनिश की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी फिनिश है। कलर कॉम्बिनेशंस भी काफ़ी अच्छे इन्होंने यहाँ पे घर में बनाए हुए हैं, ठीक है? अब बात करते हैं जी इस घर की अकोमोडेशन की। इस घर में टोटल 5 बेडरूम्स थे, 2 बेडरूम्स थे ग्राउंड फ्लोर पे और 3 बेडरूम्स थे इसके फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है? अब घर की बात करते हैं डिमांड की। इस घर की जो डिमांड है जी वो है 14.5 करोड़, ठीक है? और अगर तो ये आपको घर पसंद आता है तो चैनल में दिए गए नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको इस घर का विज़िट करवाएँगे और आपकी बेस्ट डील करवा के देंगे, ठीक है? उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा और उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर तो ये व्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए घर में नए व्लॉग के साथ। टेक केयर। अल्लाह